जुमे की नमाज पर रोक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी पर उलझे रहे। मुसलमान मुफ्ती सलमान अजहरी पर जानकारी जुटाते रहे और इधर हो गया बड़ा खेल। जुम्मे की नमाज पर लग गई रोक। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात ने कल जुम्मे की नमाज अदा की होगी, जिस वक्त मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यह हफ्ते की शाम है और लोगों ने कल दुनिया भर में सैयदुल अय्याम यानी दिनों के सरदार जुम्मे की नमाज को अदा किया। लेकिन एक ऐसी भी जगह है दोस्तों, जहां लोग जुमे की नमाज अदा नहीं कर पाए। जुम्मे की नमाज में लोग इकट्ठे नमाज अदा नहीं कर पाए। वह जगह कहां है? वह जगह हमारे मुल्क भारत के अंदर ही है, जहां जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। क्यों, कहां, कैसे? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी जो खबर सबसे ज्यादा देखी और सुनी जा रही है मुसलमानों के बीच, वह है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कस्टडी और उनकी तबीयत के बारे में मुसलमान ज्यादा देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि इस समय मुफ्ती साहब की हालत कैसी है, मुफ्ती साहब अभी कहां है, उनको जमानत मिली या नहीं मिली, उनके चाहने वालों ने क्या कुछ कहा है। मुसलमान इसी चीज पर अभी उलझे हुए हैं और इसी चीज की जानकारी जुटा रहे हैं। दुआएं कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब की रिहाई हो जाए और दिन रात उन्हीं की खबरों को तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान एक खबर ऐसी भी मिली कि लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बड़ी खबर है, जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगाना। दोस्तों, आपने जब जुम्मे की नमाज अदा की है, लेकिन अगर आपको जुमे की नमाज से रोक दिया जाए तो फिर आप पर क्या गुजरेगी? जी हां दोस्तों, यह खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां पिछले दिनों मल्लिक के बगीचे में, अल्लाह के घर मस्जिद और मदरसे में प्रशासन के बुलडोजर चलाने के बाद वहां माहौल खराब हो गया था। आग जनी हुई, पत्थराव हुआ, फायरिंग हुई, कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, गोली का शिकार हो गए, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, माहौल बिगड़ कर रह गया और वजह यह बनी कि प्रशासन ने मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया था, मदरसे पर बुलडोजर चला दिया था। माहौल इतना खराब हुआ कि 9वें दिन भी कर्फ्यू का आलम रहा। और इसी दौरान दोस्तों, कल जुमे की नमाज भी होनी थी, तो ऐसे में हल्द्वानी बनभूलपुरा का जो इलाका है, वहां पर जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था प्रशासन का। यानी हल्द्वानी हिंसा के मद्देनजर जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, शायद कोरोना के बाद आपको इस तरीके की खबर सुनने को मिली हो कि जुम्मे की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि जुम्मे की नमाज पर हल्द्वानी में प्रतिबंध लगा दिया गया और लोगों से कहा गया कि वो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। अब जुम्मे की नमाज घर में होती है या मस्जिद में होती है, इसकी जानकारी आप हजरात को मालूम है कि जुम्मे की नमाज लोग घर में अदा नहीं करते, बल्कि अगर घर में पढ़ना होता है तो फिर जौहर की नमाज अदा करते हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज मस्जिद में जमात के साथ अदा की जाती है। बेहरहाल दुनिया के लिए यह खबर छोटी है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है कि मस्जिद में जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्यारे दोस्तों, हल्द्वानी के हालात खुशगवार नहीं हैं। हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि हल्द्वानी में जल्द से जल्द अमनो अमान बहाल हो जाए और जो बेकसूर लोग कई दिनों से कर्फ्यू के अंदर घरों में कैद हैं, खाने पीने की किल्लत है, रोजी रोजगार छिन गया है, हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि सबका रोजी रोजगार फिर से पैदा हो जाए, सबको रोजी रोजगार फिर से मिलना चालू हो जाए। प्यारे दोस्तों, इधर देश और दुनिया के अंदर अलग अलग बातें देखी और सुनी जा रही हैं। अरब में मंदिर बनकर भी तैयार हो गया है। अरब में जगह जगह पर मंदिर का निर्माण चालू हो गया है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने विदेश में जाकर, अरब की धरती में जाकर मंदिर का उद्घाटन करके आए और यहां पर आप देख सकते हैं, अरब में जाकर देश के प्रधानमंत्री मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और हमारे यहां आप भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से मस्जिद, मदरसा और दरगाह को निशाना बनाया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया गया था और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। बेहरहाल रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि हालात सुधर जाएं, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता पैदा हो जाए और हमारे मुल्क में फिर से मोहब्बत का बयार बहे। चूंकि लगातार कुछ तंजीमें हैं, कुछ संगठन हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोने का काम कर रही है, नफरत बोने का काम कर रही है, नफरत बो रही है, और जिसका उपज यह हो रहा है कि हर तरफ नफरत का माहौल नजर आ रहा है। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं मदरसा, कहीं दरगाह, यही आपको सुनने को मिल रहा होगा, बेहुरमती सुनने को मिल रही होगी। दोस्तों, जाते जाते रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और एक और मौलाना, एक और आशिक रसूल जनाब कमर गनी उस्मानी के लिए, जो कि पिछले 2 सालों से कैद हैं, उनके लिए आप दुआ करें
ताकि इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह तबारक व ताला उनकी मुसीबत को, उनके इम्तिहान को जल्द से जल्द खत्म कर दे और यह दोनों आलिम दीन जल्द से जल्द बाहर निकलकर सामने आ जाएं।